हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं आई थी अपने मायके से, छुट्टियां काट के 1 हफ्ते के लिए गई थी, ज़्यादा नहीं गई थी मैं। तो नीचे तो मेरी सासू माँ ने सही अच्छा कर रखा था, लेकिन ये है कि भाई वो बड़ी बूढ़ी हो चुकी है तो इतना नहीं हो पाता उनसे। ऊपर बहुत गंदगी हो रही है। अब मैं जितना मैंने मज़ा लिया था उतनी सज़ा मिलने वाली है आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ऊपर कितना गंदा हो रहा है। चलिए लेट्स गो। तो दोस्तों ये देखिए, मैं अब आ चुकी हूँ ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि मैं अपने घर से आई थी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऊपर गंदा हो रहा था। क्योंकि मम्मी का पे तो नीचे का ही हो पाता है, दोनों ऊपर नीचे नहीं हो पाते, क्योंकि थोड़ा सा एजिड भी हैं वो, उनके हाथ में भी दिक्कत है। तो नीचे कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो नीचे का मुझे इतना कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि मम्मी ने साफ कर रखा था। ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। एक तो आंधी तूफान इतने आए थे ना जब हम अपने घर पे थे। तो दोस्तों ये देखिए, गंदगी देख लीजिए यहाँ पे कितना गंदा हो रखा है। अभी आप गंदा देख लीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितना साफ हो गया है। ये देखिए, यहाँ तो देखिए पूरे में रेत ही रेत, देखिए कितना रेत है। देखिए इस स्लिप पे रेत हो रहा है। ये देखिए स्लिप पे कितना रेत है। देखिए ये देखो कितना डस्ट आ गया है पूरा। और यहाँ बाहर की हालत देख लो आप। अभी मैं आपको क्लीन करके तब मिलती हूँ मैं आपसे। बने रहिएगा आप लोग मेरे ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैंने लगा यहाँ पे झाड़ू। तो देखिए झाड़ू के सामने कितना रेत है, रेत ही रेत हो रहा था पूरा। रेत की वजह से मुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन भी हो गया था, क्योंकि छींक आ जाती है, मुझे जुकाम हो जाता है, रेत में इन्फेक्शन हो जाता है धूल मिट्टी से। ये देखिए मैंने जल्दी जल्दी सारे में झाड़ू लगा दी, पूरे में क्लीन करके फिर बाद में मैंने पोछा स्टार्ट किया। अभी तो मैं झाड़ू ही लगा रही हूँ। बाहर भी बहुत ज्यादा रेत है, पूरा जो हमारा जो डस्टबिन है ना वो पूरा रेत से भर गया था। ये देखिए, ये शैतान मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, इसको तो आप जानते ही हैं। ये तो मेरे ही साथ रहता है, मेरा बेटा है छोटा। तो ये देखिए, फिर मैं बाहर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। बाहर देखो कितना सारा रेत है। ये बारिश की वजह से जो रेत आता है ना वो है, ये जो काई काई सी आ जाती है दीवारों से, वो सब है। ये बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा था। तो क्लीन घर होता है तभी सुकून सा आता है घर में। ये देखिए, फिर मैं पोछा लगाने लग गई थी। तो दोस्तों मैंने झाड़ू लगा लिया, मैं पोछा लगाने जा रही हूँ। तो उसके बाद मैंने फिर सारे में पोछा लगा दिया। झाड़ू लगाओ और पोछा मत लगाओ तो अच्छा, मतलब ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। पोछा लगने के बाद ही थोड़ा सुकून सा मिलता है। तो ये मैं डंडे से लगा रही हूँ पोछा। वाइपर का जो डंडा है वो मेरा वाइपर टूट गया था, लेकिन इससे भी मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। और ये मेरे पास इंग्लिश मॉप भी है, इससे नहीं लगाती हूँ मैं चाइनीज मॉप, क्योंकि मुझे इससे कंफर्टेबल नहीं रहता। इससे ज्यादा अच्छा लग जाता है ये जो मैं ले रही हूँ हाथ में। इसी से मैं ऊपर नीचे सारे में इसी से पोछा लगाती हूँ। कभी कभी मेरी बेटी लगाती तो वो इससे लगाती, दूसरे वाले से। तो ये देखिए, मैंने पूरे में 2-2 बार पोछा लगाया। तो पोछा लगने के बाद फिर बहुत ही अच्छा लगा, साफ सुथरा हो गया एकदम पूरे में। तो आप बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगें। तो अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो जाया करे, इग्नोर कर दिया करो। अभी मैं सीख रही हूँ बनाना व्लॉग, तो आप लोग बने रहिए मेरे व्लॉग में। ये देखिए, पूरे में मैंने क्लीन कर दिया है। इसके बाद मैंने ये जो स्लिप पे जो पूरा रेत हो रहा था ना, इस पे भी मैंने पोछा लगाया। देखिए कितना सारा डस्ट है, पूरे में रेत। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग ऊपर रहते तो है नहीं, तो दूसरे तीसरे दिन मम्मी, अगर मैं भी नहीं थी तो मम्मी तो खैर लगाती नहीं ऊपर, लेकिन मैं होती हूँ तब भी मैं दूसरे तीसरे दिन ही जाती हूँ ऊपर, क्योंकि रहते नहीं है ऊपर, नीचे ही रहते हैं। तो दूसरे तीसरे दिन में झाड़ू पोछा कर देती हूँ ऊपर। और अब तो मुझे 1 हफ्ता हो गया था तो ज़्यादा डस्ट हो गया, गंदा तो नहीं होता है। जब दूसरे तीसरे दिन कर देते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, साफ ही पड़ा रहता है। शाम के टाइम चली जाते हैं, बस हम लोग बैठ जाते हैं थोड़ी देर, अगर हवा चल रही है। अब तो गर्मी इतनी है, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, गर्मी ज़्यादा। इसके बाद मैंने बाहर चौक में पूरे में झाड़ू लगा दी। ये खाट डाली थी, मैंने बेटी से बोला खाट बाहर निकालो, मुझे बहुत गर्मी लगी, थोड़ी देर बैठेंगे, आराम करेंगे। पूरा काम करने के बाद हम लोग आराम से बैठे। फिर काम करने के बाद मुझे लगने लगी भूख। मैंने कहा बेटा चाय मत बनाना, बस तुम नमकीन और बिस्किट ले आओ, उसी से थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। काम करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। शाम का समय था, 5-5:30 बज रहे थे, 6। तो ये देखिए हमारे पौधे हैं, और यहाँ पे ये बाथरूम के सामने से मैं पूरे में झाड़ू लगा के लाई। पूरे में रेत ही रेत हो रहा, क्योंकि हमारा जो डॉगी है ना वो यहीं बैठता है। पूरे में उसके बाल ही बाल हो जाते हैं, सारे में रेत हो जाता है। ये देखिए कितना सारा इकट्ठा कर दिया मैंने कूड़ा।
बस कहीं जाओ तो आफत आ जाती है आने के बाद। पर ये है कि हमारी मम्मी ने नीचे से बहुत ही साफ कर रखा था, कोई मुझे दिक्कत नहीं आई। ऊपर तो चलो हो गया, थोड़ा सा टाइम लगा, बस हो गया ये। लेकिन नीचे बिल्कुल क्लीन कर रखा था मम्मी ने, कोई दिक्कत नहीं थी, साफ सुथरा था। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, जैसा मैं छोड़ के गई थी ऐसा ही मुझे मिला। तो दोस्तों मेरा काम पूरा फिनिश हो गया है ऊपर का। नीचे तो मेरी सासू माँ ने अच्छा कर रखा था, बहुत साफ सुथरा था, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन ऊपर जो हालत हो रही थी ना, वो आप मेरी भी हालत देख सकते हो, और घर की हालत भी आपको मैंने दिखाई थी। क्योंकि वो थोड़ा बड़ी है तो इतना काम नहीं हो पाता है। नीचे कहोगे बहुत बहुत बड़ी बात है, इतना भी बहुत है। और आप लोग ये बताना, जितनी भी लेडीज हैं मुझसे सहमत हैं या नहीं। अगर कहीं हम लोग जाते हैं छुट्टियों में, बहुत खुश होकर जाते हैं कि मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने बहन के यहाँ जा रही हूँ, फिर आने के बाद जो काम करना पड़ता है ना, हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। उतना ही डबल काम करना पड़ता है। फिर जहाँ से आए हैं ना, वहाँ बात तक करने की फुर्सत नहीं होती फिर 2-3 दिन। तो आप लोग बताना मुझे कमेंट करके, सहमत हैं क्या आप लोग इस बात से?